कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सुबह कभी कभी क्या हमेशा ही हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत ना किचन से ही होती है। तो यहाँ पर सुबह के अपने काम हो गए और आज दिन है ना मंगलवार, तो मनु को जाना है स्कूल, तो बना देते हैं यहाँ पर आलू की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और पतिदेव का तो आज व्रत ही था, और आप लोगों को तो पता ही है कि मंगलवार को हमारी सुबह से कहाँ की बन जाती है तैयारी। चलेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माँ भगवती के, और हम भी करेंगे। बस इसीलिए आज सुबह से ना इतने काम हो जाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं। जय माता दी गाइस। मैंने जूस पी लिया। गाइस मैंने जूस पी लिया और अब जा रहा हूँ पकौड़ी खाना। मनु को ना अब कहना नहीं पड़ता है, भगवान जी के मंदिर के पास बैठ करके ना 15-20 मिनट, यानी जो भी इनको आता है, हनुमान चालीसा है और क्या क्या बेटा कहते हो, राम स्तुति, राम स्तुति। ठीक है, बच्चों को ना बचपन से देखो सिखाना चाहिए। बजरंग बाण, बचपन से सिखाओ। बजरंग बाण, बजरंग बाण पाठ करते हो, अरे वाह। तो कहना नहीं पड़ता है, ये भी माँ भगवती की, भोले बाबा की कृपा है। बच्चों को जैसे ही बचपन से, लेकिन हम अपने बड़े वाले बेटे को भी सिखाते ही रहे, लेकिन वो आज तक भी नहीं सीख पाया। जब उसको कहो तभी मंदिर के पास बैठेगा, वरना नहीं बैठने वाला। जब याद दिलाओ कि मंदिर जाना है तभी उसको याद आएगा। मतलब आलू की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद आती है ना, और बेसन वाली बनाओ या चावल की आटे वाली, को दोनों चीजों की पसंद आती है। सिर्फ ये वाली अच्छा, और सिर्फ कुछ हरी चीज ना डालो, जैसे कि धनिया की पत्ती है और मीठी नीम है, वो सब ना डालो, ऐसे ही सिंपल सी बनाओ। और ये चुनरिया आज मोड़े है ना, जब हमारे मायके में यानी बड़े वाले विधायक भैया के यहाँ ना भागवत हुई थी, तो पंडित जी आए हुए थे, तो बड़े प्यार से ना राधे राधे लिखी हुई चुनरिया उनको बहुत पसंद आई थी। तो हमने कहा पंडित जी जब मतलब भागवत हो जाए, जब जाइएगा अपने घर, तो ये चुनरिया ना हमको दे करके जाइएगा। तो बोले थे बिटिया ठीक है। कितनी सारी यादें इसमें जुड़ी हुई है पंडित जी की। और हमारी भाभी जी लोग ना इतना मतलब मजाक करती थी, जब पंडित जी ने चुनरी हमको दिया ना, तो भाभी लोगों ने बहुत मजाक किया था। बोले पंडित जी का ना आपको कोई गहरा रिश्ता जुड़ गया है। हमने कहा जो आपको समझना वो समझिए। तो भाभी लोगों का तो यही काम ही है, नंदों की ना जरा सा अगर थोड़ी सी पूछ पा जाती है ना, तो बस उसको उड़ा लेती है। और हमारे यहाँ खास तौर पे लो बेटा बन गए आपकी गर्मा गर्म पकौड़ी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी हमको जाना भी है। आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, कभी कभी होता है ना टाइम ही नहीं मिलता है बात करने का, पूरा दिन कुछ ना कुछ लगे रहो। सो गाइस यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, तो मनु को नाश्ता पहले करा देते हैं, इसके बाद ही जाते हैं। और हफ्ते में ना कहीं मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो सोमवार को हम यहाँ पास में जो अपने भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ हमेशा जाते रहते हैं, तो वहाँ तो सोमवार को जाते हैं, लेकिन मंगलवार को श्री श्री सिद्धदात्री सिद्धपीठ मैया रानी के ही दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर मनु ने नाश्ता कर लिया, अब जल्दी हम निकल रहे हैं। रास्ते में पंडित जी मिल गए हैं, हमेशा ना हमारे घर जाते रहते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा ना पंडित जी सुनाते हैं। तो आज सुबह सुबह से ना पंडित जी कहीं जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए ना। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं पंडित जी कथा सुनाने के लिए। तो जैसे ही वो मोड़ से इधर को आए ना तेलीबाग की तरफ, तो पंडित जी हमको मिल गए हैं। देखिए हमारा भी राधा कृष्ण ऑटो वाला है, रोक रहा है, कह रहे बैठना तेलीबाग चलना है। हमने कहा नहीं, हमारी पैदल की सवारी है, हम लोग पैदल वाले। पंडित जी भी कह रहे हैं कि माता के दर्शन पैदल करो तो और ही अच्छा होता है। तो हमने कहा पंडित जी हमारी खुशी है कि हमेशा हम पैदल ही जाते हैं मैया के दर्शन के लिए। हम आ गए हैं नहर के किनारे। तो आज ना भोले बाबा के मंदिर की अभी सफाई हो रही है, तो वापस जब आएंगे ना तब भोले बाबा में जल चढ़ाएंगे। तो ये आ गए हैं नहर के उस पार।
सुबह सुबह ना रास्ता एकदम से खाली रहता है, कितना साँ साँ हो रहा था और हम आ गए हैं तेलीबाग। तो बस सड़क उस पार जा रहे हैं माँ भगवती के मंदिर। सो गाइज आ गए हैं माँ भगवती के, आप लोग भी दर्शन करिए और हम भी दर्शन कर रहे हैं। और गुरुजी यहाँ पर पूजा कर लिए हैं, माँ भगवती की आरती भी हो गई है। वैसे कभी कभी ना आरती के टाइम पे हम आ जाते हैं, लेकिन जस्ट अभी अभी आरती हुई है। गुरु माता भी जप कर रही हैं और हम भी दर्शन करके बस यहाँ से निकल रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट यहाँ पर हम बैठे हैं। मैया रानी के दर्शन हो गए, आप लोगों को भी करवा दिए। सुबह सुबह से ना हिचकी आ रही है। सुबह ना 8 बजे निकले थे, 9:30 बज रहे हैं। तो पहले हम ले रहे हैं गर्म पानी, इसके बाद रखते हैं चाय। तो चाय हमारी पक रही है, पी लेते हैं आराम से बैठ करके पहले पानी। और हिचकी हमको क्यों आ रही है, हिचकी आने का राज क्या है? पहले के लोग कहते थे ना कि हिचकी तभी आती है जब कोई याद करता हो। सो गाइज हमारे मायके में ना रुद्राभिषेक का यानी रुद्राभिषेक हो रहा है और भैया भाभी सब लोग ना डेली याद करते हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं। इस बार रानी भी नहीं जा पा रही है और रुचि के बच्चों के पेपर हैं और हमारे ही बच्चों के पेपर हैं। इस वजह से ना वहाँ हमारा जाना नहीं हो पा रहा, लेकिन इधर हम भी डेली याद करते हैं, उधर भैया भाभी भी सब लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर ना शाम को मीना हम दोनों लोगों ने चिप्स काट लिया था, अभी मीना ने बॉयल कर दिया है, तो डाल देते हैं धूप में। कि ना 11 बज रहे हैं, बहुत ही तेज़ वाली धूप है। आधी चिप्स डाल दिए हैं, आधी चिप्स ना डालना बाकी है। तो ये कल के बनाए हुए पापड़ हैं, इनको पलट दिए हैं, धूप में डाल दिए हैं और ये अभी यहाँ चिप्स डाल रहे हैं। पूरे 2 भगोने चिप्स यानी उबल करके आ गए हैं, तो यहाँ पर हम मीना दोनों लोग डाल देते हैं। और धूप भी ना आज बहुत तेज़ वाली निकली हुई है। धूप निकले तो सही रहता, लेकिन अगर हवा चलती है ना तो जितनी भी पन्नियाँ हैं ना इधर से उधर उड़ रही हैं। तो अभी तो चिप्स नहीं उड़ रहे हैं, ना तो पापड़ उड़ रहे हैं, लेकिन हाँ जब ये सूख जाएंगे ना तो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये भी सब उड़ जाएंगे। वैसे ना छत की धुलाई कर दिए थे, धूल इस समय नहीं है छत में। और यहाँ पर चिप्स हमने अच्छे से डाल दिया है, अब नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना आज हमारी सासू माँ ने ये सब धुल करके डाली है, यानी बजरा है, जुंडी है, तो यहाँ पर ये भी सूख रहा है और हरी भरी अपनी बगिया भी दिखा रहे हैं। इसके बाद आ गए थे हम नीचे, तो छोटे छोटे ना मीना ने आलू भी बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर अब होली के पकवान बनना शुरू हो गए, यानी पकवान क्या, चिप्स पापड़ ये सब बनना शुरू हो गया है। तो आलू भी छील लेते हैं और थोड़ी से ना आज पापड़ भी बना लेते हैं, क्योंकि गोविंद को ना पापड़ बहुत ही पसंद है। वो कह रहा है माँ चिप्स बना लियो, पापड़ कब बनाओगे? तो इस तरीके से ना आलू छीलने के बाद ना कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लो ना तो पापड़ अच्छे बन जाते हैं, यानी चिकने चिकने बनते हैं। तो इस तरीके से हमने कद्दूकस करके और आलू इस तरीके से कर लिया है। अभी इसमें ना जीरा और नमक और मिर्ची तो नहीं डालते हैं, ऐसे सिंपल वाले ही बनाते हैं। बाहर के 2 बज रहे हैं, हम लोग आ गए छत में, अब बना लेते हैं पापड़। चिप्स भी हमारे थोड़ी बहुत सूख गए हैं, तो वही मीना पलट रही हैं। आज हवा बहुत तेज़ वाली चल रही है, तो पागल बने हैं, इतनी हवा चल रही है। तो सवेरे जा रहे हैं कि नाश्ता पानी करके तो ले आलू बन गए, उसके बाद छोड़ छाड़ के बोरी का मूर्ति बोरी भारी होती है। आप लोग देख लिए होंगे कि हमारे पैरों में पायल नहीं है। हाँ जी, हम जब सफ़र में निकलते हैं यानी पैदल निकलते हैं ना तो पायल उतार देते हैं, क्योंकि इतने हमारे पायल खो गए हैं। जब भी हम पैदल जाते हैं ना और इतनी तेज़ी से जाते हैं तो एक पायल हमारा ज़रूर गिर जाता है, पता नहीं कैसे फंस के गिर जाता है। तो जब हम पैदल जाते हैं ना तो पायल उतार देते हैं, फिर घर आने के बाद फिर पहन लेते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही रह जाते हैं। वैसे कहते हैं पायल डेली पहनना चाहिए। हमारे पिताजी ना अगर देख लेते थे ना कि भाभी लोगों के या हमारे पैरों में पायल नहीं ना तो बहुत ही गुस्सा होते थे। तो हमको भी पायल पहन करके ही रहना पड़ता है, लेकिन अगर साड़ी में पहनो तो फाल में बहुत फंसती है और सूट में भी पहन कर जाते हैं ना तो पता नहीं कैसे हमसे पायल गिर ही जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब दूर के सफ़र में यानी पैदल जाते हैं ना तो पायल उतार देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम गोलियाँ बनाते जा रहे हैं, मीना दबा दबा करके डालती जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से देखिए पापड़ भी बन गए हैं। और वैसे भी ना इस तरह की चीज़ों में ना 2-3 लोग हो ना तो कितना सही रहता है। पास की अपनी दीदी जी भी आ गई थी, तो वो भी हमारे साथ बातें कर रही हैं। तो आराम से कोई अगर बात करने वाला हो जाए ना तो इस तरह वाला काम ना और आसान हो जाता है।
छत में ना आज हम दोनों लोगों की ना हालत खराब हो गई थी। वो दीदी जी भी आ गई थी तो बेचारी बैठी रही, हम लोग बातें करते रहे, लेकिन बन गए पापड़। टाइम ना 3:30 बज रहे हैं। जब से सर दर्द होने लगा, चेहरे में ना जलन सी होने लगी है, क्योंकि धूप हमको ना बहुत ही नुकसान करती है। हालत खराब हो गई। 15-20 मिनट थोड़ी करते हैं आराम। एकदम से ना ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दिया हो, बहुत जलन हो रहा है, लेकिन अभी धुल भी नहीं सकते हैं। थोड़ी आराम करने के बाद ना तभी फिर इसमें ना एलोवेरा से ही मसाज करेंगे, तभी थोड़ा सा चेहरे में ठंडा, मतलब ठंडा ठंडा लगेगा। और हवा तो आज इतनी तेज़ चल रही थी ना कि एकदम से ना बाल वाल बिल्कुल उड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे हम भूतनी बन गए हैं। शाम के ना 6 बज रहे हैं और हम थोड़ी रेडी हो गए हैं। हमने सोचा पापा जी वो खड़े हुए और चल रही, यहीं पर है पास में ही हल्दी फंक्शन, तो वहाँ पर चल रही हैं। हाँ बेटा, ये पहली बिटिया है ना, पहली लड़कियाँ हैं। एक बार दिया ना बुझने गाइस मांगते का भी हमने लगा लिया। सब लोग आ गए, डोला डोला करके लगी। हल्दी की रस्में शुरू हो गई हैं। तो ये हैं दूल्हे राजा के भैया भाभी, और इसके बाद ना बारी बारी करके हम सब लोग चल रहे हैं, हल्दी लगाते हैं दूल्हे राजा के। दोनों रस्में एक ही साथ हैं, तो पहले हल्दी लगेगी, हल्दी की रस्म होगी, इसके बाद ना मेहंदी की रस्म भी होगी। तो मेहंदी की रस्म में ना हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे शुरुआत होगी। तो हम सब बहनें लगा देते हैं यहाँ पर हल्दी। और कितना अच्छा लग रहा है, हाँ, दूल्हे राजा को देख करके मन खुश हो गया। और हमारी दीदी जी भी बहुत ही अच्छी हैं, जिनका बेटा है। और एक कल का ब्लॉग है, देखिए आज एडिट कर रहे हैं, कभी कभी टाइम बिल्कुल नहीं शाम को मिलता है। मांगती का देखिए कि नहीं मेरे महंगी का जगह पे सफेदी आ गई है। गाइस यहाँ पर सबका चाय नाश्ता भी हो गया, इसका लेना जा रही है। दीदी लेट में आएंगे, हम हमेशा लेट में पहुँचते हैं, खाने के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भजन में गई हुई थी ना कीर्तन, इसीलिए लेट आई। हम 1 बजे गए हुए थे, अभी आए हैं। अब महारानी फोन गया है कि दीदी आ जाइए 5 मिनट के लिए, बस चले आए। नहीं तो आने की स्थिति में थे नहीं, बहुत थके। मेहंदी भी लगेगी, लेकिन मेहंदी के टाइम पति देव भी आने का टाइम है, कहीं हमारा बैंड बाजा ना बज जाए। तो सारा दिन कहीं रहो, मगर रात में लक्ष्मी घर में आनी चाहिए। उनके कहने का मतलब है दिन भर तुम घूमो, लेकिन शाम को अपने घर में रहो। चले दीदी, अच्छा जय माता दी गाइस। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।